क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन, मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, वो आ जाएगी हमारे पास एक्स क्या होती है डेफिनेशन, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन आ गई। अब हमने मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 की भी बनानी है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो इसमें हमने क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है। हमने क्या करना है, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस एक्स है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, ये मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन भी बन रही है। और ये अब हमने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, हमने ये जो 1 है ना, इस 1 को उस साइड ले लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1, क्या करना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स -1 है। ठीक है, यहाँ पे देखना एक सेकेंड, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 1 और ये नीचे आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स -1। ठीक है, माइनस एक्स -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स लेस देन -1 को साइड ले। अब हमने क्या करना है कि जो ऐसा केस लेना है जिसमें क्या होगा, हमारे पास दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इनमें दोनों पॉजिटिव क्या है, एक तो ये है ये एक्स, ये पॉजिटिव है और दूसरा एक्स प्लस 1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक क्या आ गया एक्स, और एक चीज़ यहाँ पे देखना, इनके बीच में क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, अब एक चीज़ देखना, इन दोनों में हमने देखना है कॉमन क्या है। ठीक है, एक यहाँ पे देखना है, ये क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये रफ देखना है यहाँ पे, एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरे पे है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो यानी कि जैसे ये एक 0 पॉइंट है, ये -1 है। ठीक है, इक्वल्स टू है दोनों, तो यानी कि ये 0 के इधर जा रहा है, हम इसको ऐसे लिखेंगे -1 और 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0 तो ये -1 के इधर जाएगा, ये भी इक्वल्स टू 0 तो ये 0 के इधर जाएगा, यानी 0 वाला पॉइंट इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब हम दूसरा केस देखेंगे माइनस का। ठीक है, तो दूसरे में माइनस क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस एक्स ये आ रहा है। ठीक है, माइनस एक्स, और यहाँ पे आ रहा है माइनस एक्स -1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स, बीच में माइनस है, माइनस एक्स -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये जो माइनस एक्स है ना, यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0, ये रफ है, एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक पॉइंट आ गया 0, एक आ गया हमारे पास -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों क्या लेस देन है, तो यानी कि -1 के पीछे जाएगा, ये भी 0 के पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये -1 वाला पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स लेस देन -1, क्योंकि -1 वाला पॉइंट इसमें क्या था, हमारे पास कॉमन। अब एक चीज़ देखना, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी आ गई और इमेज भी आ गई, बट हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड देखो होता क्या है ना, हम ये लिख के चलेंगे, देखना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक, ये रफ करवाता हूँ मैं एक सेकेंड, ये देखना थोड़ा, ये आता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है,
तो इसके बीच में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, एक आगे -1, एक आगे 0। तो एक हम लेके चलते हैं, एक पॉइंट केस हम लेके चलते हैं -1 से पीछे, ठीक है। एक हम लेके चलते हैं यहाँ से 0 से आगे, ठीक है। और एक केस हमारा आता है इसके बीच में, जो कि आता है -1 और 0 के बीच में, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, वो हम लिखते हैं x -1 और 0 के बीच में ना, तो वो आएगा ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0, ठीक है। अब इक्वल्स टू 0 पे इक्वल्स टू है, बट -1 पे नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू डाल के चलेंगे। देखना x ग्रेटर देन 0 ना, ग्रेटर देन 0 पे इमेज क्या है हमारी, ये यहाँ पे देखना -x क्या है हमारे पे इमेज, यहाँ पे -x, ठीक है ना। फिर बीच में माइनस है, हमें पता है ये यहाँ पे बीच में माइनस है, तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 पे इमेज क्या है हमारी, यहाँ पे देखना ग्रेटर देन, हाँ नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 पे इमेज है हमारी x+1, क्या है, यह आ जाएगा x+1। तो ये भी हमारी इमेज बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x -1, ठीक है। यह आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आ जाएगा -x -1, ये आ जाएगा हमारे पास x लाइज बिटवीन -1 एंड 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास -x+1, ये आ जाएगा x लेस देन -1, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 -2x + 1, सॉरी -1 है, -1, ये आ जाएगा -1x 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1x -1। अब देखना हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट बन रहे हैं, एक 0 बन रहा है, एक -1 बन रहा है। तो दोनों पे हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूटी चेक कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a - h, ठीक है। a - h है तो a क्या 0, ये आ जाएगा 0 - h, ठीक है। अब देखना लेफ्ट हैंड लिमिट बन रही क्या, 0 पे कहाँ बन रही है, ये देखना x लेस देन 0 ना, तो -2x -1, तो x की जगह हम 0 - h रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या था -2 इंटू एक्स की जगह 0 - h, आगे क्या था -1, ठीक है। तो अब हम h की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -2 इंटू -0 -1, यही आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 -1, क्या आएगा हमारे पास एक सेकेंड, ये आ जाएगा हमारे पास -2 -1, ये आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट देखें। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h, a + h होता है ना। तो a क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, a क्या है हमारे पास 0, तो ये 0 + h आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखना राइट हैंड लिमिट बन कहाँ रही है हमारी 0 पे, ये देखना राइट हैंड लिमिट कहाँ पे बन रही है, x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे ना, तो ये -1 है। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये कांस्टेंट ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। इमेज f ऑफ 0, इमेज कहाँ पे बन रही है 0 पे, ये देखना ग्रेटर देन x इक्वल्स टू 0 पे भी -1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -1, तो तीनों बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 0, तो यानी कि फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे। इससे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे,
वो आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a है हमारे पास क्या 1, डायरेक्ट 1 लिख लेंगे 1 माइनस h, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे बन कहाँ पे रही है, ये देखना x ये -1 है, ठीक है ना, 1 नहीं है, एक सेकेंड, एट x इक्वल्स टू -1, ये -1 माइनस h आ जाएगा, ठीक है। तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे बन रही है, ये है ना, लेस देन इक्वल्स -1, तो ये क्या बन रही है हमारे पास यहाँ पे 1, क्या बन रही है 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो इसलिए हमारे पास ये 1 का 1 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a 1 प्लस h। राइट हैंड लिमिट 1 पे कहाँ पे बन रही है, देन ग्रेटर देन -1 है ना, तो ये आ जाएगा -2x माइनस 1, -2x माइनस 1, ठीक है ना। ये फिर -1 है, ये देख लेना थोड़ा, -2x माइनस 1। हमने क्या करना है, x की जगह -1 प्लस h लिख लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या था -2 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस h, -2x क्या था हमारे पास -2x माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2x माइनस में 1, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 0 -1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -2 इंटू -1 -1, तो ये आ जाएगा -2 इंटू -1 -3, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम इमेज देखेंगे f ऑफ -1 पे इक्वल्स टू कहाँ पे है, ये है -1 पे इक्वल्स टू -2x -1, x की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2 इंटू -1 यही आएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस का 2 -1 इक्वल्स टू 1, तो तीनों बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू इमेज, तो फंक्शन कंटिन्यूज आ गया हमारे पास। ये हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई।